सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आप सभी जानते हो कि कल है 25 मई और मुझसे एक गलती हो गई। गलती मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। शनिवार का दिन 25 मई का है और मैंने गलती से 24 मई डाल दी। उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। 24 मई आज है। तो कल 25 मई के दिन आपको ये उपाय करने हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में चेंज कर दूंगा। तो 25 मई शनिवार के दिन किए जाने वाले उपायों का वर्णन मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। रोग मुक्ति, पति पत्नी के रिश्ते संवारने के लिए, संबंध अच्छे बनाने के लिए और साथ ही साथ में आपकी कोई भी विशेष कामना, मनोकामना या जीवन का कोई भी दुख है उसके लिए एक पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय। सबसे सरल उपाय आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करना ताकि वह सभी भी कल के इन उपायों को जानकर अपने जीवन में खुशियां ला सके। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था, जो कि मैंने अभी तक भी नहीं बताया, वो उपाय गुरुजी ने बताया था रोगों की मुक्ति के लिए एक चंदन की बिंदी वाला उपाय। यदि आपको कोई रोग है और ये उपाय गुरुजी ने प्रतिदिन करने के लिए कहा है, कब तक करने के लिए कहा है? जब तक कि आपका वह रोग, आपकी वह तकलीफ समाप्त नहीं हो जाती। फिर वो स्किन से संबंधित कोई भी रोग हो या चर्म से संबंधित कोई रोग हो या शरीर में कोई ऐसा रोग हो जो कि अंदरूनी है पर बाहर दिखाई नहीं देता, अंदरूनी रोग है, उसके लिए भी। सबसे पहला स्थान गुरुजी ने दो स्थान बताए हैं। श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया। सबसे पहला स्थान वो है माता शोक सुंदरी के पास में। ये जो स्थान है पूरा और ये जो स्थान है पूरा, अभी आप देख रहे हो कि ये स्थान बिल्कुल स्वच्छ है। यहाँ पर ना तो कोई पुष्प रखा है, ना ही कोई अक्षत रखा है और ना ही कोई और वस्तु रखी है। पर ये तो मैंने जब जब भगवान शंकर पर जल समर्पित किया था उसके बाद में भगवान शंकर को अच्छे से स्वच्छ करने के बाद में, नहलाने के बाद में फोटो ली थी। जब भी आप शिव मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ अक्षत होगा, पुष्प की पंखड़ियाँ होगी या और कोई मीठे का प्रसाद या कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप मंदिर जाते ही हो, जल डालकर अपने हाथ से सफाई करनी है इस पूरे स्थान की। इन दोनों स्थानों की आपको सफाई करनी अच्छे से जल डालकर। जब ये इस प्रकार से स्वच्छ हो जाए, जैसे कि आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से जब स्वच्छ हो जाए, जब आप जल डालोगे तो आपके हाथ पर जल अवश्य ही होगा। तो यहाँ पर जल डालना और जल डाल के जो जल नीचे गिर रहा है दोनों स्थानों पर जल डालोगे, जो शिवलिंग से नीचे जल गिरेगा उस जल को अपने हाथ में लेना। यदि शरीर के अंदर कोई समस्या है, कहाँ पर? शरीर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, डायलिसिस चल रहा है या और भी कोई समस्या है, मान लो अल्सर की आपको समस्या है या और कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप उस जल को 3 बार आचमन करना। कितनी बार? 3 बार आचमन करना। और आचमन करने का मतलब है आपको उस जल को पीना है। 3 बार आचमन आपने कर लिया। अब इसके बाद में इस पूरे स्थान में से कहीं पर भी आप, कहाँ पर? ये जो पूरा स्थान है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पूरे स्थान में से आपको कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर एक चंदन की बिंदी, अब आपके पास में लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, सफेद चंदन हो या गोपी चंदन हो, जो भी चंदन हो आपके पास में, उस चंदन की आपको एक बिंदी लगानी है। केवल एक बिंदी। ये पूरे स्थान में से किसी भी एक जगह पर लगाना जहां पर आपका मन हो, तो वहां पर एक चंदन की बिंदी लगाना। इस प्रकार से दोनों जगह पर आपको एक एक चंदन की बिंदी लगा देनी है, आपके रोग का स्मरण करते हुए और आपकी परेशानी का स्मरण करते हुए। और मान लो कि यदि आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, एलर्जी है स्किन की या कुछ भी हो रहा है, तो जो जल नीचे गिरेगा शिवलिंग पे चंदन की बिंदी लगाने से पहले, उस जल को आपके उस स्थान पर लगाना। और अंदर की समस्या यानी शरीर के अंदर कोई समस्या हो या बाहर कोई समस्या हो, तो उसके बाद भी जल पीने के बाद अपने ऊपर जल का छींटन करना। और यदि शरीर के बाहर है तो शरीर पर लगाने के बाद भी उस जल का आपको छींटन करना है। छींटन करना का मतलब है आपके ऊपर उस जल को डालना है, छींटन करना है, आपके ऊपर जल छींटना है। ये बताया था गुरुजी ने पहला स्थान। अब दूसरे स्थान आपको बताते हैं। तो दूसरे स्थान, जैसे आप शिव जी पर जल समर्पित करते हो तो जल यहाँ से नीचे गिरा, इस प्रकार से बहता 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 ये नाली के पास तक पहुंच जाता है। ये पूरा स्थान है नाली के पास तक पहुंचने वाला। और नाली के अंदर जो जल जाता है उसकी बात गुरुजी ने नहीं की थी, केवल इतनी सी दूरी की बात की थी। अब आप शिव मंदिर जाते हो,
अभी तो आप देख रहे हो ये स्वच्छ स्थान है बिल्कुल, क्योंकि मैंने जल डालकर, शिव जी पर जल डालकर और यहाँ से पूरी सफाई कर दी थी। पर जब आप शिव मंदिर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तुएं होंगी, तो यहाँ भी आपको जल डालना है। जल डाल के बिल्कुल अच्छे से सारा, जो इतनी दूरी पर जो भी आपको दिख जाए, पुष्प, पंखड़ी या जो भी वस्तु दिख जाए, उस सबको हटाकर यहाँ से पूरी सफाई कर देना। सफाई करोगे तो आपका हाथ गीला अवश्य होगा। उसी गीले हाथ को सफाई करने के बाद में आपके शरीर पर लगाना है, और शरीर पर लगाने के बाद में उस जल का आपको छींटन करना है। छींटन कर लिया आपने जल का। अब इस पूरे स्थान में से, ये जो पूरा स्थान है, इस पूरे स्थान में से आपको किसी भी एक जगह पर चंदन की बिंदी लगानी है। पीला हो, लाल हो, किसी भी स्थान पर एक चंदन की बिंदी लगा देना। बस एक बिंदी लगाकर बाबा से प्रार्थना करके इस प्रकार से आ जाना। अब मैं आपको एक यहीं पर एक उपाय बता रहा हूँ, यदि आप सफाई ना कर सको, चंदन ना लगा सको, उसके लिए। तो जैसे कि आप जानते हो जल इतनी दूरी पर बहका जाता है। ये उपाय है शिव पंचायत का। शिव पंचायत क्या होती है, अभी आपको जानकारी दे देते हैं, जल्दी से देते हैं फटाफट से। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है शिव परिवार, ये माँ पार्वती, ये भगवान कार्तिकेय, ये गणेश जी, ये नंदी जी, ये है शिव परिवार। अब शिव परिवार और एक मंदिर होता है शिव पंचायत का। पंचायत आप जानते हो, पंचायत जो होती है वो फैसला करती है, यानी कि यदि कोई जुर्म हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वहां पर दो पक्ष के लोग आते हैं और उनके लिए फैसला सुनाती है पंचायत। उसी प्रकार भगवान शंकर की पंचायत का एक मंदिर होता है जिसमें शिव जी होते हैं, फिर गणेश जी भी होंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर या तो माँ पार्वती होगी या माँ पार्वती का स्वरूप दुर्गा माता होगी। चौथा जो होगा वो कार्तिकेय जी नहीं होंगे, कार्तिकेय जी की जगह पर होंगे भगवान विष्णु, और पांचवें नंबर पर होंगे सूर्य नारायण भगवान। ये पांच लोग होते हैं शिव पंचायत में, ठीक है। तब आपको शिव पंचायत का मंदिर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो आप क्या करना, आपके रोगों की समाप्ति करने के लिए इसको बोला जाता है एक फीता जल वाला उपाय। एक फीता जल वाला उपाय कितना, 1 फीट। ये 1 फीट तो होगा ही होगा, तो 1 फीटा जल वाला उपाय क्या करना है, जब जल कोई भी समर्पित करे आपके सम्मुख में, जब यहाँ से आप देखोगे शिव मंदिर में जाकर ये स्थान गीला जरूर होगा, तो आपका पूरा हाथ यानी कि अंगूठे से लेकर जो आपका पांचों उंगलियां हैं, जैसे ये अंगूठा, इसके बाद में जो पांचों उंगलियां हैं, उस पांचों उंगलियों वाले हाथ को आपको इस प्रकार से रखना है। जब रखोगे तो आपके हाथ पर जल लग जाएगा, और उस जल को अपने मस्तक पर, कंठ पर और साथ में आपके उदर यानी कि पेट पर, 3 स्थानों पर लगाना, और उसी जल का छींटन करना शिव पंचायत के नामों का स्मरण करते हुए। भगवान गणेश जी, भगवान शंकर, माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु, इन पांचों का स्मरण करके उस जल को अपने शरीर पर लगाना, छींटा देना। निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त होगा। पर अब ये मत पूछना कि कितने दिनों तक, जब तक रोग ना समाप्त हो जाए तब तक करते रहो, बस विश्वास रखना। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 16 दिन लगेंगे और आपका वह रोग समाप्त होगा, एक फीता जल वाले उपाय से। कौन से उपाय से, एक फीता जल वाले उपाय से। अब ये हो गया उपाय। अब आपको हम बताते हैं, 25 मई शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके वहां की मिट्टी को उठाना और एक लिंग की आकृति बनाना। लिंग आकृति बनाने के बाद में इसके ऊपर जल का छींटन करना थोड़ा सा। जो भी आपके पास में अभिषेक सामग्री हो, दूध दही जो भी हो, वो समर्पित करना। ना हो तो कोई बात नहीं, जल का छींटा मारने के बाद में शिव जी की पूजा करना। और पूजा करने के बाद में एक पीपल का पत्ता पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपके हृदय से लगाकर समर्पित करना। आपके हृदय पे लगाओगे तो जो आपके मन की बात है, जो भी तकलीफ है, मन में दुख है, वो सारी बातें बोलकर के पीपल का पत्ता शिव पर समर्पित करना, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। और दूसरा, आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करते समय आपकी कामना बोलना। और तीसरी वस्तु, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेना, कोई सा भी वृक्ष हो। यदि मान लो आपको कोई वृक्ष, 5 वृक्ष ऐसे नहीं मिल रहे, तो एक ही वृक्ष की 5 पत्ती ले लेना। फिर पहले तो 5 वृक्ष ढूंढ लेना कोई से भी, उन 5 वृक्ष की पत्ती लेकर अपनी कामना कर कर शिव पर समर्पित करना। एक दीप जलाना आपको गोलबाती का, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। शनिवार के दिन किया जाता है ये उपाय। वहीं की मिट्टी को उठाकर, और जब दीप ठंडा हो जाए तो इसी पर जल डालकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके आपकी कामना बोलना। बाबा पिपलेश्वर महादेव अगले शनिवार से पहले पहले आपकी वो समस्या समाप्त कर देंगे। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ मेरे ही सब्सक्राइबर बोलेंगे कि बोले कि भैया यहाँ पर तो हमारे किसी मंदिर के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे सीमेंट की फर्श बना दी गई है, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं होती। लेकिन
जो भी व्यक्ति सीमेंट की फर्श बनाता है वो इतना सा कार्य जरूर करता है कि पीपल वृक्ष के चारों तरफ एक चौकोर जरूर बनाता है, क्यारी जहां पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है। इतनी सी मिट्टी हर एक व्यक्ति रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो पीपल के वृक्ष में जल अवश्य ही समर्पित करेगा। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे पूरी तरह पर सीमेंट कर दी तो वो जल पीपल वृक्ष की जड़ों में कैसे जाएगा, तो फिर कैसे उनको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी हो, केवल छोटा सा ही शिवलिंग बनाना और शिवलिंग बनाकर उपाय करना। तीसरा जो उपाय है वो है बालाजी महाराज का उपाय। पति और पत्नी के संबंध सुधारने के लिए, मान लो कि पति पत्नी में अनबन चल रही किसी बात को लेकर, और अभी रिश्ता इतना दूरी पर नहीं पहुंचा कि वो दोनों अपने एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, काम भी कर रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर में जाना। यदि वहां पे बालाजी की मूर्ति हो तो उसके सम्मुख में, नहीं तो बालाजी के मंदिर में जाना। एक दीप आपको प्रज्वलित करना है गोलबाती का, और उसमें तेल डालना है आपको चमेली का तेल डालकर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। और फिर वहीं पर या तो खड़े होकर या आसन लगाकर बालाजी के सम्मुख में दोनों को 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। कितने पाठ? 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं दीप प्रज्वलित करके। उसके बाद में दोनों के बीच में प्रेम बढ़ना शुरू होगा। दोनों के बीच में जो छोटी छोटी बातों पर अनबन होती है वो अनबन होना समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय है पीरियड, पीसीओडी की समस्या या रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए। इसमें आपको क्या करना है, एक पुष्प लेना है। कौन सा पुष्प लेना है? गुड़हल का पुष्प, घंटी वाला जो लाल कलर का पुष्प आता है वो लेना है। उस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माताओं बहनों को समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करनी है, माता आद्य शक्ति से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद में 5 मिनट बाद उस पुष्प को उठाकर शिव जी के सम्मुख में ही खड़े होकर बैठकर जैसे भी आप खाना चाहते हैं खा लेना। रजस्वला धर्म से जुड़ी जो भी समस्या होगी वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। यदि और ये गुड़हल का पुष्प आपको प्रतिदिन खाना है। यदि गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता है आपको तो आपको क्या करना है, फिर घर पे ही किया जाने वाला एक उपाय बता रहा हूं आपको मैं, जो कि है माता अस्किनी माता अस्कनी के नाम से दिन में 3 बार और एक समय पे 3 बार, यानी सुबह उठोगे, सुबह उठते से पहले 3 बार आचमन करना है, जल पीना है आपको माता अस्कनी के नाम से 3 बार सुबह। फिर दूसरी बार जब दिन में खाना खाओगे उसके बाद दिन में खाना खाने के बाद में 3 बार माता अस्कनी के नाम से जल पीना है। और जब तीसरी बार जब सोने जाओगे आप, सोने से पहले माता अस्कनी के नाम से आपको जल पीना है। ये केवल और केवल घर पे ही किया जाने वाला उपाय है। माता अस्कनी के नाम से यदि आप प्रतिदिन जल पीते हो, और जल पीने का मतलब है अपने हाथ में लेकर आचमन करना है, डायरेक्ट गिलास से घंटी से जल नहीं पीना है। माता अस्कनी के नाम से बाबा भोलेनाथ और माता अस्कनी की कृपा से आपके रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। लेकिन विश्वास रख के प्रतिदिन करते रहना उपाय। 2 दिन करो और मुझे कमेंट आके बोल दो कि भैया कोई फायदा नहीं हुआ, अब क्या करें, ऐसा मत करना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।